भांग लेकर आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है कल का, और टाइम इस टाइम पे मतलब वही है, नाश्ते के बाद का ही ये व्लॉग है। तो वही 11 या 11:30 का इतना ही टाइम होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना बेड वगैरह जो है जैसा क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि धूल वगैरह आ जाती है। वैसे तो साफ़ ही था, क्योंकि ये मम्मी ने शायद करा था, मुझे लग रहा क्योंकि साफ़ था ये। तो अभी थोड़ा सा मेरे को धूल जैसी दिख रही थी, तो मैंने कहा चलो ये बेड और ड्रेसिंग टेबल मैं क्लीन कर देती हूँ। और एक साइड ना मैंने आशी को बिठा रखा है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे थे जो वॉश करे हुए थे। तो इसलिए फिर आशी को मैंने बिठा दिया था, नीचे ही मैंने कपड़े रख दिए थे कि बेटा यहाँ पे बैठ के आराम से फ़ोल्ड कर ले। तो वो अपना फ़ोल्ड कर रही है, और उसके जो कपड़े हैं वो अपना साइड कर लेगी, और ये इधर वाले कपड़े वो साइड कर लेगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा तो कुछ काम ऐसे होता नहीं है, ना ही कराते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे से, ये बहुत छोटे से ऐसे काम है जो कराते रहो, तो फिर इनको आदत रहती है कि हाँ मम्मी कराती हैं कभी कभी ऐसे। तो फिर उसने कपड़े है ना थोड़े थोड़े करके फ़ोल्ड कर रही है। और क्या होता है ना, कुछ बड़े बड़े जैसे कि मेरे सूट वगैरह हैं, तो ये वो अभी फ़ोल्ड नहीं कर पाती। पजामे वगैरह तो कर देती है, लेकिन सूट वगैरह वो फ़ोल्ड नहीं कर पाती है ढंग से। तो मैंने उसको सिखाया तो था, तो क्या पता सीख जाए। बाकी टी शर्ट वगैरह, लोअर और जीन्स वगैरह ये सब तो फ़ोल्ड कर लेती है। तो उसने थोड़े फ़ोल्ड करे थे, फिर तब तक मैंने क्लीनिंग भी कर दी थी। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं भी इसके साथ बैठ के ना जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर सिया की स्टडी टेबल बहुत गंदी हो रही है, गंदी इन द सेंस कि मतलब काफ़ी उसकी बुक्स कॉपीज़ फैली हुई हैं। तो उसको मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ स्टडी टेबल ठीक करने के लिए, लेकिन कर नहीं रही है। बोल रही है कि आप ख़राब करते हो, जबकि मेरा उसमें कुछ काम नहीं है, ये लोग ही लाते हैं रखते हैं सामान। तो अभी देखती हूँ कब करती है, क्योंकि मैं भी नहीं कर रही हूँ। फिर बच्चों को क्या है ना, आदत लग जाती है कि अगर हम मना करें तो मम्मी कर देगी। तो इसलिए आजकल एक्चुअली है कि छुट्टी है, तो फिर वही टीवी, फिर थोड़ा होमवर्क, टीवी उनका यही रहता है। तो इस चीज़ में मन नहीं लग रहा है अभी, लेकिन अभी कर देगी वो, क्योंकि जब वो करती है ना तो बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती है वो अपना स्टडी टेबल। तो वही है। और यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। आशी अपने कपड़े ले गई थी अपने रूम पे, और यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं सिया के हस्बैंड के, वो मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ। क्योंकि ना कपड़े डेली के ही हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए भी हो जाते हैं। और मैं हाथों हाथ ही अब ऐसा होता है फ़ोल्ड कर देती हूँ। सर्दियों में नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्दियों में छत में कपड़े सुखाते हैं तो मैं वहीं रख देती हूँ। लेकिन गर्मियों में रहता है कि हाथों हाथ सूखते रहते हैं, तो कपड़े भी फ़ोल्ड होते रहते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ छत में आ गई हूँ, जो कपड़े हैं वो छत में सुखाने के लिए, क्योंकि आज मैंने टॉवल वगैरह वॉश किए हैं। और अभी हमारी मशीन तो ठीक हो गई है, लेकिन जो उसका ड्रायर वाला पार्ट है ना, उसकी जो मोटर है वो ख़राब हो गई है। तो उसकी वजह से मोटर चेंज करानी, तो ड्रायर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये है कि कपड़े वॉश हो जाएंगे। अब तो देखते हैं, कल या परसों हम लोग कपड़े वॉश कर देंगे, बेडशीट वगैरह है इसलिए। ये टॉवल वगैरह तो मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे सरफ में, तो ये अच्छे से साफ़ हो गए। यहाँ पर कपड़े छत में मेरे लाने का मतलब ये था कि एक तो ये ड्रायर नहीं है, ऊपर से आज थोड़ा सा धूप नहीं है, गर्मी उतनी ही है, गर्मी में कोई फ़र्क नहीं है, गर्मी तो उतनी ही है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा धूप नहीं है, और फिर स्टैंड पे सूखेंगे नहीं, इसलिए मैं छत पे लाई थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही नीचे गई उसके 10 मिनट बाद ही जो है बूंदे पड़ने लगी बारिश की, और फिर मैंने आंची से सारे कपड़े नीचे मंगा के इनको स्टैंड पे लगा दिया था। लेकिन जैसे ही स्टैंड पे सुखाने के लिए रखा, वैसे जो है धूप आ गई थी। मौसम ऐसे ही हो रहा है, और मुझे लगता है बारिश आ भी जाए ना तो शायद उतनी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है ये जो मौसम बरसात का हो या गर्मी का, गर्मी तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन अभी एक्सट्रीमली जो होती है ना गर्मी, वैसी वाली गर्मी जो स्टार्ट है। तो यहाँ पर अभी मैं जब कपड़े छत से नीचे लेकर आई, तो ये गमले जो है ना सूख गए थे, और पिछले दिन मैंने देखा था तो ये बिल्कुल गीले थे, लेकिन वो ये गर्मी की वजह से इनकी मिट्टी जो है ना सूख गई थी। तो यहाँ पर मैं बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर आ गई थी, और इनको मैं ढंग से अच्छे से भिगा रही हूँ इनकी मिट्टी को, ताकि ये 1-2 दिन चल जाए। तो क्या इससे क्या होता है ना, पानी थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन ये रहता है कि ढंग से एक बार भर तो ना पानी, तो फिर नेक्स्ट डे मतलब 1-2 दिन चल जाता है इसमें।
है? चलो चलो हड्डी खाएंगे, चलो चलो चलो। क्या खाना है? के लिए लेकर आए थे ना पिछली बार, इसने पेडिग्री छोड़ दी थी बिल्कुल इसके चक्कर में, और कल फिर लेकर आए तो कल फिर लेकर आए तो आज इसने फिर पेडिग्री नहीं खाई और इधर से उधर घूम रही है। भूख तो लगी है इसको, ये देखो। अंदर 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 अंदर, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाती। चलो अंदर जा, कमरे में जा अपने। हाँ बस बेटे, अब मत देना इसको, इधर दे, इधर सिया इधर दे। चोर की हो गई चोरी। तो इसको ना ये कमी देना है ये, लेकिन ये ना मान नहीं रही है, इसके चक्कर में इसने खाना भी नहीं खाया आज, मतलब पेडिग्री नहीं खाई अपनी। तो फिर अब क्या करें, देख के दया भी आती है, तो मैंने एक दे दिया इसको। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम अभी दिन के 12:15 हो रहे हैं। बाहर जो है आज धूप सुबह थी, अभी तो जैसे मतलब बादल जैसे हो गए, तो बारिश पता नहीं आती क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। मतलब अब लग रहा है कि गर्मी भयंकर वाली शुरू हो गई है, इतनी ज़्यादा कि बैठा ही नहीं जा रहा है। पंखे में भी ऐसा लग रहा है कि मतलब पंखे चल ही नहीं रहेंगे, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अब हल्की हल्की हवा तो चल रही है, पता नहीं बारिश आती है कि नहीं आती है, कुछ पता नहीं। आ जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे उत्तराखंड में फिर भी मतलब इतना टेम्परेचर है, बाहर सिटीज़ में कितना रहता होगा, उनको कितनी गर्मी लगती होगी, हमें इतनी गर्मी लग रही। और ये ठंडा बना दो। और यहाँ पे आशी है, आशी ने भी कपड़े वगैरह फोल्ड करे मेरे साथ। यहाँ कल मैंने आपको शायद ब्लॉग में दिखाया हो, कल मैंने नींबू पानी बनाया था पुदीने वाला, और वो इतना टेस्टी हो रहा था सच में। मैंने मतलब ऐसे उसमें चीनी के साथ उसको पीस दिया था, लेकिन वो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो सिया बोल रही, आशी बोल रही है मम्मी बना दो दोबारा से। तो देखती हूँ, नींबू थे तो वैसे नींबू देखती हूँ तो बना देती हूँ, क्योंकि गर्मी भी हो रही है। और देखो ज़्यादा बना देना। तो मैंने उसको पीसा था ना, उससे कलर भी इतना अच्छा आया, बिल्कुल नेचुरल ग्रीन होता है ना वैसा कलर आया, और साथ में टेस्ट तो उसका बहुत ही अमेजिंग था। मतलब मेरे को लग रहा है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बेकार है, मतलब उसके आगे कोल्ड ड्रिंक भी बेकार है, इतना अच्छा वो लग रहा था। कोई आए अगर घर में तो ये हम पिला सकते हैं, मतलब उनको भी मज़ा आ जाएगा पी के, बहुत अच्छा और था। तो देखती हूँ। और आज मैं जो है लंच में भटके डुबके बना रही हूँ सिया की डिमांड पे। वो मम्मी के यहाँ भी पता है इतना बोल रही थी, मम्मी भटके डुबके बना दो, उसको बहुत पसंद है। लेकिन मम्मी के यहाँ ना काले भट ख़त्म थे, इसलिए मैंने बनाया नहीं। और एक मिनट, और ये अजीब सा हो रहा है, तो वहाँ नहीं बनाए क्योंकि थे नहीं, और यहाँ घर में भी ख़त्म हो चुके थे। ये जो भट काले भट थे ना, ये सुरू ने मुझे दिए थे, वो लेकर आई थी, तो उन्होंने शायद एक बार बनाया था, तो उसके सारे भट उसने मेरे को दे दिए, तो हमने वो भी ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन सिया का बहुत मन हो रहा है, तो यही रीज़न रहता है मेरा कि मैं पहाड़ी चीज़ें अपने घर पर बनाऊँ, ताकि मेरे बच्चों को पता हो कि पहाड़ी चीज़ें ये होती हैं, उनको अच्छी भी लगे। और मैं ये कभी नहीं करती हूँ कि अगर कुछ ऐसा पहाड़ियाँ बना रही हूँ और ये नहीं खा रहे हैं तो मैं कुछ और बनाऊँ, कभी भी नहीं। चाहे इतना ही खाए मैं, लेकिन फिर इसके अलावा अलग से कुछ नहीं बनाती हूँ। तो शुरू से इनको आदत है कि अगर जब मैं कुछ भी बना रही हूँ पहाड़ी तो ये खाते हैं, इसलिए सिया को ये बहुत पसंद है, आशु को बहुत पसंद है। तो फिर कल हम लोग बाज़ार गए थे, कल हमने थोड़ा सा गोल्ड की शॉपिंग भी करी है, मम्मी के लिए नोज़ पिन लिए गोल्ड की, मम्मी की टूट गई थी, और साथ में मम्मी का मंगलसूत्र भी ख़राब था, तो एक नया मंगलसूत्र मम्मी ने लिया है। तो कल वहीं से हम लोग कुछ पहाड़ी चीज़ें लेकर आए, जैसे भांग लेकर आए हम लोग, झंगोरा लेकर आए हैं, भट्ट लेकर आए हैं। तो क्योंकि हाँ ना सब कुछ मिल जाता है गड़ी की साइड, तो वो लेकर आए। तो मैंने रात को ही भट्ट भिगा दिए थे, अब तो बहुत अच्छे से भी टिक चुके होंगे। तो आज जो है भटके डुबके बनेंगे। ये देखो, इसको ना अभी वॉश करना है। चलिए, तो मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया, बहुत गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर जो पुदीने और नींबू का मैंने जो ड्रिंक बनाई है वो रेडी हो चुकी है। उसका कलर आप देख रहे हो, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है, ऐसा नहीं कि फ़ोन पे ऐसा दिख रहा है। ये जैसा एज इट इज़ था ना वैसा ही कलर दिख रहा है, और इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है हमने इस पर कलर ऐड करा है। और पीने में तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतना रिफ़्रेश मतलब इसे पी के लगता है ना। तो आंटी के यहाँ से पुदीना मंगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पुदीना हो रहा है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। पिछले दिन भी तोड़ा था तो अब था नहीं उसमें, तो मैंने आंटी से सिया आशी लेकर आ गई थी, तो उसी का मैंने बनाया है। और यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं। आशी और सिया को तो ये बहुत, मतलब मम्मी को भी बहुत पसंद आया ये, तो यही हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अभी गर्मी के टाइम पे नींबू पानी तो वैसे भी अच्छा ही होता है पीना। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ, और जो बर्तन अभी जो हमने पिया है ना ड्रिंक, उसके जो बर्तन है ना वो मैं सिया से वॉश करवा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं वो वॉश करती, मेरे को अभी लंच भी बनाना है। तो मैंने उसको बोला जो कांच के थे वो मैंने खुद से वॉश करके रख दिए हैं। जो स्टील के ग्लास और मिक्सी जार कुछ कुछ था ना, जैसे चीनी वगैरह मैंने पीसी थी, वो वाले बर्तन जो है मैंने सिया को दे दिए हैं, तो सिया वॉश कर रही है। और यहाँ पर जो है मैंने जो काले भट्ट है ना वो अच्छे से 4-5 बार वॉश कर लिए हैं, और ये सिया के डिमांड पे बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर मिक्सी जार में मैंने ले लिए हैं भट्ट, और उसमें एक मुट्ठी ना मैंने भिगे हुए चावल ऐड कर दिए। इससे ना इसकी बाइंडिंग या इसका बोल सकते हो थिकनेस बढ़ती है,
टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने पिछले दिन ही भिगाए थे चावल, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओ तो आप इसको 1 घंटे पहले भी भिगा सकते हो। और यहाँ पर मैंने ये सूखी लाल मिर्च बोल रही हूँ, लहसुन, हरी मिर्ची और सूखा जो धनिया होता है ना, साबुत धनिया, वो और उसके स्टेम में ये धनिया के वो मैंने पीस लिए हैं दरदरा सा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक हो तो आप वो भी डाल सकते हो। थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का तेल, और इसमें जो है मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग ऐड करने के बाद प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज जब थोड़े से ब्राउन हो जाएं तो इसमें अभी ये जो पीसा था ना हमने मसाला मिर्च वाला और लहसुन वाला, वो इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से ना पका लेंगे अभी। और उसके बाद यहाँ पर जो अभी भट और चावल मैंने पीसे थे ना, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले मैं सोची थी मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं पूरा ही बना देती हूँ। अगर बच भी गए तो नेक्स्ट टाइम इसे खा सकते हैं दोबारा से तड़का लगा के। ये बहुत अच्छा होता है, सच में ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको भट की दाल भट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिले तो आप सेम प्रोसेस जो है ना काले चने के साथ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस तो आएगा क्योंकि वो काले चने हैं, ये भट हैं। लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद ना इसे बहुत अच्छे से भूनना है 5 से 10 मिनट के लिए लोहे की कढ़ाई में। इसको अच्छे से भुनने दीजिए, नीचे लग भी रहा है तले पे तो लगने दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप देख लो पहले कैसी थी ये दाल और अब कैसी हो गई है, ये कढ़ाई छोड़ने लगी है। इसमें अब सूखे मसाले जो है ना वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लूँगी मैं। और अब ना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी अपने हिसाब से, मतलब गर्म या ठंडा जैसा आपको अच्छा लगे आप लोग पानी इसमें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद इसको पकाना है बहुत अच्छे से, मतलब आधा घंटा तो कहीं नहीं गया, आधे घंटे। एक बार इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद इसको जो है लो फ्लेम पे पकने देना आधे घंटे तक। और फिर आप इसमें एक तड़का जो मैं प्रिपेयर करूँगी अभी वो लगाना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस टाइम पे ना अब मैं इसमें नमक वगैरह भी सब ऐड कर दूँगी अपने हिसाब से। पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि अभी क्या होगा ना, ये जैसे उबलेगा ना तो इसका ये थिकनेस बढ़ेगी क्योंकि चावल भी है, फिर वो तले पे लग जाता है कढ़ाई के, इसलिए। और इसको आयरन की कढ़ाई में ही बनाया तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो अभी आप देख रहे हो ये बहुत अच्छे से पक गया है। इसको मैंने पूरा आधा घंटा अच्छे से पकाया है। और यहाँ पर अभी मैंने घी का तड़का रेडी कर लिया है। घी में मैंने सूखी लाल मिर्चें, हींग, लहसुन और थोड़ा सा जीरा ऐड करके उसका तड़का लगाया। और इस तड़के का जो टेस्ट है वो भटके डुबके को बहुत टेस्टी बना देता है। तो आप अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हो, मतलब बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है। तो आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब आज का ही ये मॉर्निंग का व्लॉग है, सुबह का टाइम है। इससे पिछले जो आपने क्लिप देखी बहुत अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाद बारिश वगैरह तो कुछ भी नहीं आई है, बस थोड़ा बहुत हवा ही चली है जिससे कोई भी राहत भी नहीं मिली है। कहीं कहीं पे बारिश हुई है वैसे, लेकिन हमारे इधर हल्के फुल्के छींटे पड़े हैं, बारिश नहीं हुई है अच्छी खासी। और मैंने व्लॉग इसलिए भी कंटिन्यू नहीं करा है पिछले दिन का, क्योंकि उसके बाद शाम को मम्मी और मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ चले गए थे, कुछ काम था। उससे एक दिन पहले भी गए थे, लेकिन उस दिन जो लेना था वो भी भूल गए थे, मतलब तो इसलिए गए थे उस काम के लिए भी। और मेरे को मेरा मंगलसूत्र है वो भी थोड़ा सा ठीक करवाना था। गए तो थे उस सुनार की शॉप में पिछले दिन मैं, लेकिन ले जाना भूल गई थी, तो वहाँ गई थी, थोड़ा सा वो ठीक करवाया। और अभी फिर इसलिए मैं व्लॉग वगैरह, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज गए थे हम लोगों को आते आते, फिर वही डिनर की तैयारी वगैरह, तो इसलिए व्लॉग वगैरह नहीं किया था। अभी ये सुबह का टाइम है, चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं जो है क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लग चुका है, मेरे को पोछा लगाना है, तो उससे पहले मैं क्लीनिंग करूँगी। और डाइनिंग टेबल वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया है। फ्रिज के जो ये ऊपर जो टॉप का जो कवर होता है ना, ये भी हम लोग लेकर आए थे। और ये इतना अच्छा, मैं मतलब इसका जो फैब्रिक, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एकदम से फ्रिज में ना ऐसे बैठ जा रहा था, काफ़ी हैवी भी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और क्योंकि इसमें जो पहले था ना वो ख़राब हो चुका था, वो भी काफ़ी टाइम चला, लेकिन वो अब ख़राब हो चुका था। और थोड़ा सा यहाँ पे ना रखने के लिए चाहिए होता है ऊपर, तो फिर धूल वगैरह जमती रहती है। इसकी पॉकेट्स भी बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात है इसका जो फैब्रिक है बहुत सॉफ्ट, ऐसे हाथ लगा के ना बिल्कुल सॉफ्ट सा लग रहा था।
तो बस वहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद अभी इस वाले रूम की बारी आ गई है। तो इस रूम में तो डेली ही हमारी क्लीनिंग होती है, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि क्लीनिंग नहीं होती हो, क्योंकि जैसे बच्चे भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम लोग टेबल में कुछ कुछ सामान रखना, फिर बाहर से धूल मिट्टी, तो ये वाला रूम पे तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे बेडरूम वगैरह है तो वहाँ पर तो बीच बीच में अपने आप ही कभी नाश्ते के बाद भी कर लो, लेकिन यहाँ पर सुबह के टाइम पर क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो मैंने जो सेंटर टेबल क्लीन कर दिया है, टीवी वगैरह और जो भी मतलब हमारा डेली यहाँ पर क्लीनिंग होती है वो सब मैं कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और सुबह से ही गर्मी इतनी ज़्यादा से होने लगी है, मतलब पसीना ना ऐसे टपकता है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब अजीब सी चिलमिलाती वाली गर्मी होती है ना, ऐसी वाली गर्मी होती है सुबह के टाइम पर। और फिर क्या होता है कि वैसे बैठे रहो तो भी गर्मी ही है, लेकिन जब काम करो तो और ज़्यादा से गर्मी लगती है। तो सुबह के टाइम चाहे मौसम ठंडा हो, ठंडा इन द सेंस कि मतलब जैसे अगर धूप ना हो या ना हो, लेकिन गर्मी तो उतनी की उतनी है, और काम करते करते तो और गर्मी लगती है। सर्दियों में ये काम करो तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा बॉडी वार्म हो जाती है, लेकिन इस टाइम पे तो एक्स्ट्रा वार्म हो रही है बॉडी, पसीना इतना आ जाता है इस टाइम पे। पसीना वैसे तो बोलते हैं निकलना अच्छा होता है हमारा बॉडी में से, लेकिन उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खैर वो तो खैर कोई नहीं, काम तो करने ही हैं अपने घर के। तो बस मैंने क्लीनिंग का सारा काम कर लिया, और मम्मी अपने बाहर जो भी काम है, मम्मी अपने बाहर के काम देख रही है, और मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। अब तो आज सिर्फ इसी वाले रूम पे पोछा लगेगा, और नेक्स्ट डे फिर मैं पूरे घर में अंदर जो बेडरूम्स है वहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी। तो घर के जो झाड़ू पोछा क्लीनिंग का जो भी काम है वो सब हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने तैयारी भी कर दी है ब्रेकफ़ास्ट की। तो ब्रेकफ़ास्ट में आज हम बना रहे हैं बीट रूट के पराठे, तो उसकी तैयारी कर ली। मम्मी ने ग्रेट कर दिए थे वो, तो मैंने उसको जो है प्याज के साथ हल्का सा वो कर दिया था, सॉटे कर लिया था, ताकि जो उसका रस होता है ना उससे फिर पराठे नहीं बन पाते हैं, इसलिए करना पड़ता है ऐसा। तो वो सब मैंने करके जो है रख दिया है, और आटा भी मैंने एक साइड गूंद के रख दिया है। उसके बाद फिर सिया उठ गई थी, तो सिया को थोड़ा सा जो बादाम वगैरह खाती है वो दिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी नहाने से पहले, क्योंकि अभी थोड़ा था आज जल्दी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ पहले जितना होता है उससे थोड़ा पहले थोड़ा काम हो गया था। तो मैंने कहा जो ये वेजिटेबल्स हैं ये भी मैं वॉश कर देती हूँ। पिछले दिन हम लोग वेजिटेबल मतलब सब्जी लेकर आए थे, हम लोग गढ़ी की साइड गए थे, तो वहाँ सब्जी मंडी लगती है, तो वहाँ से सब्जियाँ लेकर आए थे, फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। और उससे एक दिन पहले भी मैंने बोल रही मतलब हमने यहीं घर के पास जो सब्जी वाले भैया आते हैं सब्जी ली थी वहाँ, यहाँ से भी। तो वो सारी की सारी ना बास्केट में रख दी थी फटाफट से, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है ना, गर्मी में एक दिन भी बाहर रख दो सब्जी तो आपको पता है वो ख़राब हो रही है। तो अभी उस टाइम पे वॉश नहीं करनी थी, तो फटाफट जो है हमने फ्रिज में रख दी थी। लेकिन अभी फिर मैंने कहा मैं सारी सब्जी जो है ना वॉश कर देती हूँ, बास्केट साफ़ कर देती हूँ। फिर होता क्या है ना, फिर टमाटर निकालना हो तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉश करे हुए रहते हैं, बास्केट भी साफ़ करी हुई रहती है, तो बार बार वॉश नहीं करना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़िक्र उड़ती है भिंडी की उड़ती है, क्योंकि भिंडी हमने 2-3 दिन पहले से ले रखी है, मेरे को था कहीं ख़राब ना हो गया हो, लेकिन भिंडी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो शाम को हमने भिंडी ही बनानी है, इसलिए मैंने सारी सब्जियां जो है सोचा मैं वॉश कर देती हूँ। तो आप बोल सकते हो कि ये हमारी जो है हफ्ते की सब्जियां जो इस टाइम पे हो चुकी हैं। इसमें सैलेड वगैरह जो भी खीरा होता है वो सब भी इंक्लूड है, और इस बार हमने टिंडे भी लिए हैं। टिंडे हमारे घर में कोई खाता नहीं है, लेकिन मैंने आधा किलो मम्मी को बोला मम्मी ले लेते हैं बनाएंगे। तो मैं अब मेरे को पहले तो मैं सच बताऊँ नहीं इतना होता था, लेकिन अब मेरे को होता है कि नहीं, सब्जियां जो हेल्दी सब्जियां चाहे वो खाने में अच्छी हो चाहे ना हो, खानी चाहिए, तो हम ले लेते हैं। तो वो ले लिया है, और बस इसमें ना क्या होता है कि 10-15 मिनट ज़रूर से लगते हैं, लेकिन फिर आगे के लिए टाइम सेविंग वाला काम
हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये काम निपट जाएगा। तो बस यहाँ पे बास्केट भी साफ़ कर दिए। अब वेजिटेबल्स मैं डाइनिंग टेबल में रख दूँगी, जब ये सूख जाएंगी तो इनको बास्केट में रख दूँगी मैं। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।